हेलो बेटा लोग, मैं हूं रोमेश मणि। आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिडॉक्स कंपाउंड का एन फैक्टर कैलकुलेट करना। उसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केस 2, जो कि केस फर्स्ट मैं ऑलरेडी इसके प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा हूं। तो जिन बच्चों ने वो नहीं देखा तो प्लीज जाके पहले उस लेक्चर को आप देखें, उसका प्रॉपर नोट्स बना लें, उसको रिवाइज करें, देन इसको देखें ताकि आपको चीजें और क्लियर हों। ठीक है बेटा। तो आज हम जो केस 2 पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम देखेंगे कि टू डिफरेंट एटम के ऑक्सीडेशन नंबर में अगर चेंज हो रहा है तो उसका हम एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे। किसी भी कंपाउंड में अगर टू डिफरेंट एटम के ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो रहा है तो उसका एन फैक्टर कैलकुलेट करना हम सीखेंगे। तो जैसा आपको पता है कि जो एन फैक्टर होता है वो है टोटल, क्या होता है आप लोग बताओ? टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल और नेट इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड पर मोल ऑफ कंपाउंड, पर मोल ऑफ कंपाउंड। पर मोल कंपाउंड में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना लॉस कर रहा है या फिर गेन कर रहा है, ये अगर आपने कैलकुलेट कर लिया तो वही उसका क्या होता है? एन फैक्टर होता है। चलिए इसको हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे आपके सामने अगर कोई एग्जांपल देता है Cu2S gives out Cu+2 प्लस SO2, ये आपके सामने कोई एग्जांपल है। ठीक है, तो आप सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना आना चाहिए। यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, यहाँ कॉपर कितना है बेटा? +2, यहाँ सल्फर कितना है? -2, यहाँ सल्फर कितना है? +4 है। ठीक है, सबसे पहले आप देखो कॉपर +1 से +2 जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने को क्या बोलते हो? ऑक्सीडेशन बोलते हो। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, आप देखो कॉपर +1 से +2 जा रहा है, कितने का इंक्रीज कर रहा है? 1 का इंक्रीज कर रहा है, मतलब एक कॉपर ने कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा? 1। तो यहाँ कॉपर कितने हैं बेटा? 2। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा कॉपर ने? 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया होगा। सल्फर देखते हैं, यहाँ सल्फर क्या है? -2, यहाँ सल्फर कितना है? +4। -2 से +4 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर आपका क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है, मतलब इसने भी क्या किया होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया होगा। -2 से +4 गया, कितने का इंक्रीज हुआ? 6 का इंक्रीज हुआ। इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए होंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे एलिमेंट कितना प्रेजेंट है? सल्फर एक ही, तो इसका मतलब एक सल्फर ने 6 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, तो इसने कितना किया? 6 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। तो इस कंपाउंड ने टोटल लॉस देखो, कॉपर की वजह से कितना था? 2 इलेक्ट्रॉन, सल्फर की वजह से कितना? 6 लॉस, तो दोनों लॉस ही है, तो 2 + 6 कितना हो गया? 8। एक इलेक्ट्रॉन का क्या किया? लॉस किया, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया? एन फैक्टर कितना हो गया? 8, क्योंकि अभी मैंने बताया टोटल लॉस्ट और गेन आप चेक कर लो, वही उसका एन फैक्टर होता है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे आपके सामने थे As2S3 gives out As+5 प्लस SO4-2। अगर यहाँ आर्सेनिक का देखोगे तो यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, यहाँ पे क्या आ रहा है? +5 आ रहा है। यहाँ सल्फर कितना आ रहा है? -2, यहाँ सल्फर कितना आएगा बेटा? +6। तो आप देखो चेंज, +3 से +5, ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज, ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको टर्म एक एक चीज क्लियर हो जाए। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है बेटा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप देखो आर्सेनिक +3 से +5 हुआ, कितने का इंक्रीज कर रहा है? 2 का इंक्रीज, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया होगा इसने? 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया होगा। लेकिन आर्सेनिक यहाँ पे है क्या बेटा? 2, तो 2 आर्सेनिक ने कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया होगा? एक आर्सेनिक ने 2 इलेक्ट्रॉन का, तो 2 आर्सेनिक ने 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया होगा। ठीक है, अब यहाँ सल्फर देखिए, सल्फर कितना है बेटा? -2 से +4, -2 से +4 मतलब कितने का इंक्रीज? आप लोग बताओ। -4 से, सॉरी यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +6 आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? +6 आएगा। -2 से +6 कितने का इंक्रीज बताइए? ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कितने का इंक्रीज? 8 का इंक्रीज कर रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 8 का इंक्रीज। अब किसी को डाउट होगा कैसे 8 का इंक्रीज, तो देखिए -2 से पहले 0 गया होगा, फिर 0 से कहां गया होगा? +6, तो आप खुद सोचो -2 से 0 मतलब 2, और 0 से +6 6, तो 6 + 2 कितना हो गया? 8। तो आपने देखा सल्फर -2 से +6 जा रहा, मतलब 8 का क्या हो रहा है? 8 ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो रहा, मतलब एक एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया होगा? 8 इलेक्ट्रॉन का। यहाँ सल्फर कितने प्रेजेंट है बेटा? 3, तो 3 सल्फर, 8, एक सल्फर ने कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस किया? 8, तो 3 × 8 कितना हो जाएगा? 24 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। तो नेट लॉस कितना है?
आर्सेनिक ने कितना किया था 4, सल्फर ने कितना किया 24, तो नेट कितना हो गया 4 + 24 कितना 28, तो इसका कंपाउंड का एन फैक्टर कितना हो गया 28 हो गया। क्लियर? आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगे। चलिए एक और एग्जांपल के थ्रू क्लियर करते हैं कॉन्सेप्ट। FeNO3 का होल थ्राइस gives out Fe + 2 + NO। अब आप इसमें आपको ऑक्सीडेशन यहाँ पे इसका एन फैक्टर आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, यहाँ पे +3, यहाँ पे +2, यहाँ पे नाइट्रोजन जो होगा वो +5 होगा। जैसे आपको पता होगा नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +5 होता है। आप लोग थोड़ा सा इस पे थोड़ा प्रैक्टिस कर लो कैसे ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे नाइट्रोजन +5 है, यहाँ नाइट्रोजन कितना है +2 है। अब ये Fe +3 से +2 ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो इसका कौन सा प्रोसेस है रिडक्शन। कौन सा प्रोसेस है रिडक्शन। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है आप बताओ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप बताओ +3 से +2 कितने का डिक्रीज 1 का डिक्रीज, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा इस Fe ने एक ही Fe है, मतलब क्या कितना इलेक्ट्रॉन का गेन है 1 इलेक्ट्रॉन का गेन है। अब देखिए यहाँ नाइट्रोजन +5 से +2 हो रहा है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज मतलब क्या होता है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप बताओ +5 से +2 कितने का डिक्रीज 3 का डिक्रीज। इसका मतलब एक नाइट्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन है कितने बेटे 3, तो दैट मींस टोटल गेन कितना हो गया 3 इंटू एक नाइट्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन का गेन किया था 3 इलेक्ट्रॉन का, तो टोटल नाइट्रोजन कितने हैं 3 इंटू 3 कितने 9 इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया। तो इस कंपाउंड में देखो आपने 1 इलेक्ट्रॉन का गेन Fe के थ्रू, नाइट्रोजन के थ्रू कितने इलेक्ट्रॉन का गेन 9, तो नेट गेन कितना है 9 और 1 कितना हो गया 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन का गेन इस कंपाउंड ने किया, तो टोटल एन फैक्टर कितना हो गया इसका 10 हो गया। टोटल एन फैक्टर कितना हो गया बेटा 10। चलिए एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। Fe सेम जैसे पिछला है कुछ उसी टाइप से है। FeNO3 का होल ट्वाइस गिव्स आउट Fe + 3 + NO। अब आप इसको खुद कैलकुलेट करने की कोशिश करो कि इसका एन फैक्टर आपको बताना है, एन फैक्टर बताना है। ठीक, तो Fe यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +2, यहाँ पे कितना +3, यहाँ नाइट्रोजन +5, यहाँ नाइट्रोजन बेटा +2, तो Fe +2 से +3 ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज को क्या बोलते हो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप देखो Fe +2 से 3 कितने का इंक्रीज 1 का इंक्रीज, इसका मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे 1 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया होगा लॉस किया होगा। कितना किया होगा बेटा 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है। अब यहाँ नाइट्रोजन देखो +5 से +2 हो रहा, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा, मतलब कौन सा प्रोसेस रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एक नाइट्रोजन +5 से +2 कितने का डिक्रीज 3 का डिक्रीज, मतलब एक नाइट्रोजन ने कितना इलेक्ट्रॉन का गेन किया होगा 3 इलेक्ट्रॉन का गेन किया होगा। लेकिन अब आप देखो यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं बेटा 2 हैं, इसका मतलब दो नाइट्रोजन ने कितना गेन किया होगा 2 इंटू 3 इलेक्ट्रॉन कितने का 6 इलेक्ट्रॉन का गेन किया होगा। अब आप देख लो इस कंपाउंड में नेट लॉस्ट या नेट गेन इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस है 6 इलेक्ट्रॉन का गेन है, तो नेट कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया 5 का, तो इसका मतलब इसका 5 क्या हो गया एन फैक्टर हो गया। इस कंपाउंड का 5 क्या हो गया एन फैक्टर हो गया। चलिए एक लास्ट एग्जांपल और करते हैं। जैसे FeC2O4 से हुआ Fe +3 + CO2। ठीक है, यहां पे Fe का देखोगे ऑक्सीडेशन नंबर +2, ये ऑक्सलेट है ना, ये FeC2O4 ये ऑक्सलेट C2O4 - 2 आप बोलते हो ऑक्सलेट है। यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है, यहाँ पे कार्बन का कितना होगा +4, तो +2 से +3 आप बताइए कितने का इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर में 1 का इंक्रीज हो रहा, मतलब ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा, मतलब इस Fe ने 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा लूज किया होगा। क्या किया होगा 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। ठीक है, अब देखिए कार्बन यहाँ +3 से +4 कितने का इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हो रहा, मतलब ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन को क्या बोलते हो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हो।
ठीक, यहाँ पे +3 से +4 कितने का इंक्रीज, एक का इंक्रीज, मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे। लेकिन यहाँ कार्बन कितने हैं, 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज, 2 × 1, तो कितने का लूज किया इसने, 2 का, 2 इलेक्ट्रॉन का क्या किया, लॉस किया इसने। ठीक, तो यहाँ पे Fe ने 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन का, नेट इलेक्ट्रॉन का लॉस कितना है बेटा, 3, 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन, कितने का, 3। तो दैट मींस इस कंपाउंड का n फैक्टर जो हो गया वो हो गया क्या, 3। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि कैसे किसी कंपाउंड में अगर दो डिफरेंट एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज होता है तो उसका n फैक्टर कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आप चीजें अच्छे से करते रहे, पढ़ाई करते रहे, मेहनत करते रहे। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।